हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए क्या अपडेट है। जैसा कि आपको बता दें, कल की सुनवाई से सभी एनआईएस डीएलएड के साथियों को बड़ी उम्मीद है, बड़ी राहत की खबर है और सभी को विश्वनाथ सर की टीमों को बहुत बड़ा धन्यवाद है। और साथ साथ जो हमारे मनदीप कालरा सर एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनके प्रयासों से अब एनआईएस डीएलएड बिल्कुल जीत के करीब है और सिर्फ अब 10 दिसंबर को जजमेंट आना है। जितने को नोटिस हुआ था उनको फिर से नोटिस कर दिया गया और सभी को देखेंगे कि 2015 से जो भी सारी चीज़ें थे जज ने देखेंगे। आप लाइव सुनवाई में जाके देखेंगे तो आपको बड़ा तसल्ली मिलेगी कि जज ने कहा नहीं, कहीं पर तो है, जो कि रिव्यू पिटिशन में जो जजमेंट था उस जजमेंट में कहीं दिक्कत हुई और हमारे एडवोकेट ने हर एक पॉइंट को अपने अच्छे से रखा है। इसी बीच में आप देखेंगे विश्वनाथ सर ने कहा है कि हमें सूचना मिली कुछ लोग फिर से गुमराह करने में लगे हैं, सभी अपने विवेक का से काम लें। अभी कोर्ट में कोई आर्डर नहीं आया है, जैसे ही आएगा डिटेल बता दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में याचिकाकर्ता वाले सभी राज्य के एओआर की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं वह उसका पालन करें। कहीं न कहीं जो निर्देश दिए गए हैं, जिसकी ज्वाइनिंग रुकी है, समझ लीजिए जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है, जो भी वहाँ पार्टी बने थे, पिटिशनर बने थे, उनको तो बिल्कुल फ़ायदा होने वाला और साथ साथ आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो जितने भी अब आपको गुमराह करने वाले जो भी और भी लोग हैं, उनसे अब गुमराह के चक्कर में न पड़ें। एनआईएस डीएलएड की टीम जो भी है विश्वनाथ सर की, उनको आप धन्यवाद करिए और उन्होंने बहुत अच्छे तरह हमारे एओआर देखेंगे। आप लाइव सुनवाई देखिए, 30-35 मिनट की सुनवाई है। उस सुनवाई में सच में एआरओ जो हमारे सीनियर एडवोकेट अपनी बातों को अच्छी तरह से रखा। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे एआर हैं मनदीप कालरा सर ने एक एक पॉइंट को टिक कर दिया कि हाँ ये पॉइंट से सर, ये पॉइंट छूट गए, ये पॉइंट हुए। कहीं ना कहीं जज को लगा कि नहीं, हाँ बात बिल्कुल सही है। अच्छी खबर है, बिल्कुल सभी एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। और इसके बाद अब 18 तारीख को आपने देखा है, उन्होंने कहा 10 दिसंबर को सुनवाई लगी है 3:30 PM पे। वो स्पेशल बेंच में जो चीज़ आएगी उसी पे अच्छे जजमेंट आ जाएगा। मतलब फाइनल अब आपको हो सकता है कि लेकिन इसी बीच आप देखेंगे हमारे कुछ विरोधी उसमें एक्टिव हो गए, इसमें कुछ ना कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब भाई कहीं ना कहीं सोचेंगे ना कि एनआईएस डीएलएड जीतने जा रहा है, तो वो लगातार अब कुछ में कुछ, इसलिए आप उनके चक्कर में देखेंगे लिखा है अब एनआईएस डीएलएड शिक्षक की लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। इस लड़ाई में बड़े बड़े स्तर पर लड़ना होगा, हम सबको एकजुट रहना है और सभी साथियों को एक प्लेटफॉर्म पर लगना है। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए अभी साथियों को आज से एक्टिव होकर इसकी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहें, जो कि अगले सुनवाई के लिए तैयारी करना होगा। आप सभी एनआईएस साथियों शिक्षकों से ग्रुप से जोड़िए, ज़्यादा एक्टिव मेंबर होंगे, हम सब होंगे, उतना ही आसान होगा। क्योंकि 19/11/2024 की सुनवाई के बाद विरोधी ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आएगा और उसका जवाब भी हम लोगों को उसी ढंग से देना है, कहने मतलब अगली सुनवाई देना होगा। इसके लिए हम लोग और हर क्षेत्र के में सहयोग करना है होगा। यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इसको आसान बनाया गया। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। यही कहीं ना कहीं जितने भी एनआईएस डीएलएड के साथी हैं, अब जो ग्रुप में बटे थे, चाहे जितने भी हैं, आप नाम जान सकते हैं, पप्पू सर हो या कौशिक दास जी हो या अन्य हो, बोहरा सर हो, इनको अब चाहिए कि भाई देखिए, जो आप एकदम जीत के करीब हैं, आप इधर 3 पेज में तक, क्योंकि भाई कहेंगे हम नई एसएलपी लेके जाएंगे, हम ये करेंगे। देखिए आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप हम तो कहते भाई साफ है, जहाँ जजमेंट हमको दिख रहा है वहाँ पर उसका मदद करिए, इधर उधर चकरने के चक्कर में नहीं है भाई। अगर सब आपको मुद्दा ये है कि एनआईएस डीएलएड जीते तो उसमें 3-5 करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं सभी जितने भी एनआईएस डीएलएड साथी हैं सबको ये लग भी रहा। बिल्कुल आप जजमेंट भी देख सकते हैं, सुनवाई देख सकते हैं, नहीं तो आप लाइव जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं। इसलिए जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड के साथी हैं सबको हमें निवेदन है कि भाई अब एकजुटता होनी चाहिए। क्योंकि भाई इस जजमेंट के बाद, इस वीडियो के बाद, सभी के बाद देखेंगे, इसका जजमेंट के बाद या जो सुनवाई हुई उसके बाद जो हमारे विरोधी हैं, जो अन्य लोग हैं, उस पर एक्टिव हो जाएंगे किस तरह इसको आगे। क्योंकि अभी 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है। आसान विश्वनाथ सर की टीम और उसका आर्थिक सहयोग के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उनके अथक प्रयासों को हम लोग भी अब मजबूत बनाएंगे। आप सभी का आर्थिक सहयोग नहीं होता तो यह आसान भी नहीं था। आप लोगों का विश्वास ही टीम को मजबूत बनाया है। आप लोगों के सहयोग के बिना इस पोजीशन तक हारा हुआ केस को पहुंचाना आसान नहीं था। मुझे आशा है कि आने वाले सुनवाई के लिए आप सभी इस तरह साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं सही सी बात है कि भाई आप लोग सभी लोग के सहयोग से ये केस अब जीत के एकदम करीब पहुंच चुका। समझ लीजिए 90%। उन्होंने, आपने देखा होगा कि जज साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा, प्रशांत कुमार सर ने और गवाही साहब ने, कि ठीक है 10 दिसंबर को इसकी जजमेंट होगा। और बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है, सारे पॉइंट सही हैं। कहीं ना कहीं एनसीटी के जो एडवोकेट्स थे और उनके एडवोकेट्स उनसे पूछा आप क्या इसमें क्या कहना है, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सर ऐसा ऐसा जो भी था, सारे एक्ट का, आरटीआई एक्ट का जो भी उल्लेख किया गया था सब कुछ उन्होंने मेंशन किया और बताया सर कि इनके साथ गलत हुआ
और ये ट्रेंड टीचर थे, इनके जो 6 महीने की इंटर्नशिप थी, ये सरकार के पास, एनसीटी के पास अथॉरिटी थी वो कम करे या ज़्यादा करे, इन सारी चीज़ों पर बात की गई थी। और ये भी कहा गया था कि ये जो 2 साल का कोर्स है, 2 साल के हर जगह नई भर्तियों में नहीं, जितने भी हैं एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाएंगे, और ये सारी चीज़ें कही गई थी। अब उसमें कहा था भारत के किसी भी राज्य में जाके नौकरी पा सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया। तो सारी चीज़ें जज ने देखी और इसको समझा। आज समझ लीजिए एनआईएस डेट उस मुकाम पे है, आप सभी के सहयोग से समझ लीजिए केस जीते, समझ लीजिए अब एकदम जीत के करीब है। अगर कोई इसमें विघ्न न डाले, कोई अब और इधर उधर की बातें उसमें ना करे जाके, कि वही के कहने का मतलब यही है कि आप जब ही तक विश्वनाथ सर की टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और जो एनआईएस ड्रिल के और भी साथी हैं सबको धन्यवाद। लेकिन अब इसमें अनगाड़वा लगाने वाले कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो नहीं करने वाले हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप भी उनका सहयोग करें, आर्थिक रूप से सारे जैसे भी कर पाएँ करें। अभी तक की यही अपडेट थी भाई, आगे जो भी होगा हम लोग के अच्छे लिए अच्छा होगा। सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी भी है, यही अच्छा है भी है, और एनआईएस ड्रिल जीत रहा है, ये भी जानिए। खबर थी, वीडियो पसंद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।